नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा मोटिवेशनल चैनल में। मेरे साथ आइए, मैं बुद्ध के सबसे शक्तिशाली विचार में उतरने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि क्या यह विचार मुझे सच में जीवन में विजेता बना सकता है। यह लाइन केवल एक आम निमंत्रण नहीं है, बल्कि एक गहरी यात्रा की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह बुद्ध के सबसे शक्तिशाली विचार में डूबने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह केवल सुनने या पढ़ने भर तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि इस सीख को अपने भीतर उतार कर समझना चाहता है कि जीवन को बदलने वाली शक्ति वास्तव में क्या होती है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी शक्ति की खोज में बीता। दुख का कारण क्या है, मनुष्य क्यों उलझता है और वह कैसे मुक्त हो सकता है। इसलिए इस वाक्य का असली अर्थ है कि व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे संघर्षों को ईमानदारी से देखना चाहता है और बुद्ध की शिक्षा की रोशनी में अपना मार्ग ढूंढना चाहता है। बुद्ध ने कहा था कि असली जीत किसी दूसरे पर विजय पाने में नहीं है, बल्कि अपनी ही कमजोरियों को जीतने में है। वह बार बार समझाते थे कि मन ही सब कुछ है। अगर मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। यह सोच ही उनका सबसे शक्तिशाली विचार है, अपनी ही बन चुकी सीमाओं को तोड़ देना। इस विचार में डूबना मतलब है खुद से सवाल करना कि क्या मैं वास्तव में अपने मन को संभालता हूं या मेरा मन मुझे इधर उधर खींचता रहता है। यह समझना कि मेरे भीतर कौन कौन से डर, कौन कौन सी आदतें या कौन कौन से भ्रम छिपे हुए हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपने अंदर के आलस, क्रोध, तुलना, ईर्ष्या और संदेह से होती है। जब आप कहते हैं कि क्या यह विचार मुझे जीवन का विजेता बना सकता है, तो इसी जगह परिवर्तन की शुरुआत होती है। बुद्ध ने सिखाया था कि विजेता वही है जो जीवन में आए हर अनुभव को जागरूकता से देख सके। वह व्यक्ति किसी स्थिति को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम हर क्षण अपने मन को जानने की कोशिश करो, अपने विचारों की जड़ तक पहुंचो, तो एक दिन तुम समझ जाओगे कि जीत बाहरी नहीं होती, जीत भीतर की शांति में छिपी है। और जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन अपने आप दिशा पकड़ लेता है। इस विचार में डूबना आपको यह दिखाएगा कि किसी भी चुनौती के समय आपका मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। यदि आप अपने मन को निराशा में गिरने देते हैं, तो कोई भी जीत टिकती नहीं। लेकिन अगर आप अपने मन को संभाल लेते हैं, उसे जागरूकता से देखते हैं, तो धीरे धीरे वह आपका साथी बन जाता है, दुश्मन नहीं। बुद्ध का मानना था कि जीतने के लिए बाहरी दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को बदलना जरूरी है। यही असली विजेता की पहचान है। इस यात्रा में आपको यह भी समझ में आएगा कि बुद्ध का सबसे बड़ा विचार वास्तव में प्रयास पर आधारित है। उन्होंने कहा था कि कोई दूसरा आकर हमें नहीं बचा सकता, खुद को बचाना खुद की ही जिम्मेदारी है। जब आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन, हर पल आप अपने जीवन को बदलने के लिए एक छोटा कदम उठा सकते हैं। धीरे धीरे वही कदम आपको एक मजबूत, स्थिर और शांत व्यक्ति बनाते हैं। और यही वह अवस्था है जहां जीत स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आने लगती है। इस वाक्य का अर्थ यह भी है कि सीखना केवल जानकारी लेने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का साहस रखना है। बुद्ध कहते हैं कि कोई विचार तभी शक्तिशाली बनता है जब वह हमारे व्यवहार में उतरने लगे। अगर हम बुद्ध के विचार को सिर्फ सुन लें और जीवन में लागू न करें, तो यह सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। लेकिन जब हम सचमुच उस विचार को जीने लगते हैं, तब वही विचार हमें विजेता बना देता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि मन को बदलना सबसे कठिन काम है, लेकिन यही कठिनाई आपको असली मजबूती देती है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है। अंत में इस लाइन का असली सार यही है कि आप बुद्ध की उस शिक्षा में उतरने जा रहे हैं, जो आपको अपनी ही सीमाओं को पहचानने, उन्हें तोड़ने और अपने वास्तविक सामर्थ्य तक पहुंचने में मदद करती है। यह यात्रा केवल जीत पाने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है, तो जीवन की हर दिशा में जीत अपने आप उसके कदम चूमने लगती है। क्या हो अगर एक शक्तिशाली विचार आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना दे? यह सवाल अकेले ही हमें बांध लेता है, क्योंकि यह अपेक्षा और संभावना दोनों का संगम है। जीवन के कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां हम सोचते हैं कि जीत या हार किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर करती है, परंतु बुद्ध की शिक्षाओं ने बार बार बताया कि वास्तविक परिवर्तन की चाबी हमारे विचारों और उनकी समझ में छुपी रहती है। एक ही विचार
यदि वह गहरा, सचेत और अभ्यास में उतारा हुआ हो, आपके दृष्टिकोण, भावनाओं और कर्मों को बदल सकता है। केवल सोच बदलने भर से नहीं, बल्कि सोच को अनुभव में बदलने से ही असली क्रांति होती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, मन से ही सब बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियां मायने नहीं रखती, बल्कि यह है कि परिस्थितियों का प्रभाव हमारे मन के फिल्टर से होकर ही गुजरता है। जब आप किसी मुश्किल को देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया डर, हार, उम्मीद, धैर्य, ये सब आपके विचारों की उपज है। इसलिए अगर आप उस एक शक्तिशाली विचार को अपने भीतर जड़ें दें जो आपके मन की निगाह बदल दे, तो आप दुनिया को वही नया रूप जहां पहले भय या उलझन रहती थी। विचार का असर 3 चरणों में झलकता है। पहले वह मन में बोया जाता है, फिर वह भावना बनकर उभरता है और आखिर में वह कर्म बनकर बाहर आएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रोज यह विचार पकड़ दिया कि हर चुनौती मुझे कुछ नया सिखाती है, तो सबसे पहले आपकी सोच में धीरे धीरे एक तकदीर बदलेगी। फिर आप चुनौतियों के सामने डर की जगह जिज्ञासा और सीखने की भावना महसूस करेंगे, और अंततः आप ऐसे कदम उठाएंगे जो आपको सुधार की ओर ले जाएंगे। यही बुद्ध का व्यावहारिक दर्शन है, विचार से जीवन तक का साफ रास्ता। पर एक विचार तभी शक्तिशाली बनता है जब उस पर लगातार अभ्यास किया जाए। बुद्ध ने 7 अंगों वाली बुद्धिमत्ता और मध्य मार्ग जैसे सिद्धांत दिए। उनमें से एक बड़ी बात धैर्य और अभ्यास का महत्व है। किसी आदत को बदलना या मन की गहराइयों में बैठे पुराने पैटर्न को तोड़ना आसान नहीं होता। हर बार जब वही पुरानी प्रतिक्रिया उभरती है, उस विचार को फिर से याद करना और उस पर लौट आना ही परिवर्तन का बुद्ध कहते थे कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, ज्ञान को कर्म में बदलना जरूरी है। तभी वह ज्ञान परम सत्य बनकर आपके जीवन का हिस्सा बनता है। यह भी जानना जरूरी है कि शक्तिशाली विचार का मतलब आत्मधारणा नहीं होना चाहिए। यदि वह विचार आत्म केंद्रित, अहंकारी या दूसरों को नीचा दिखाने वाला हो, तो वह केवल अल्पकालिक दायरे में असर करेगा। बुद्ध की शिक्षा में जो विचार सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया, वह है करुणा, संतोष और स्वयं के भीतर जागरूकता पैदा करने वाला सिद्धांत। खुद को जीत लो। यह जीत किसी और पर विजय पाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, घमंड, मोह और लोभ को समझकर उनके ऊपर काबू पाना है। यही विचार आपको स्थायी रूप से बदलता है, क्योंकि यह मन के मूल कारणों को टारगेट करता है। जब आप यह सोचते हैं कि एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल दे सकता है, तो साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है, उस विचार की शुद्धता और व्यवहार्यता की। बुद्ध ने हमें सचेत रहने का पाठ पढ़ाया कि किसी भी विचार को बिना जांचे परखे अपनाना ठीक नहीं। विचार को अपनाने से पहले उसे आत्मनिरीक्षण से परखो। क्या यह विचार करुणामय है? क्या यह मेरे और दूसरों के लिए लाभकारी है? क्या यह मुझे अंध आत्मविश्वास की ओर ले जा रहा है, या सतर्क, जागरूक और स्थिर बनाने की ओर? बुद्ध की शिक्षाओं में विवेक और सावधानी का बड़ा स्थान है। इसलिए शक्तिशाली विचार वही है जो विवेक और करुणा के साथ जुड़ा हो। अंततः जब आप उस एक विचार को जीवन का नियम बनाने का साहस कर लेते हैं और उसे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में उतारते रहते हैं, तो परिवर्तन अवश्य आता है। छोटे छोटे चुने हुए कदम, लगातार अभ्यास और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान रखने की आदत मिलकर धीरे धीरे आपके जीवन की संरचना बदल देती है। बुद्ध की तरह आप यह समझने लगते हैं कि जीत का असली मापदंड बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और स्पष्टता है। और जब ये आंतरिक गुण मजबूत होते हैं, तो बाहरी दुनिया भी आए कि आपके अनुकूल ढलने लगे हमेशा, पर ज्यादातर परिस्थितियों में आपकी समझ और संयम काम आकर आपको विजयी बनाते हैं। तो यह सवाल, क्या एक शक्तिशाली विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है? इसका सरल उत्तर है हाँ, पर केवल तभी जब वह विचार सशक्त, करुणामय और व्यवहारिक हो, और जब आप उसे निरंतर अभ्यास में उतारें। बुद्ध की सीख हमें यही रास्ता दिखाती है। विचार को समझो, उसे परखो और फिर जीवन में उतारो। तभी वह विचार केवल विचार नहीं रहेगा, बल्कि वह आपकी किस्मत बदलने वाली शक्ति बन जाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं किसी पुरानी किताबों की सूखी बातें ये नहीं हैं। वे जीवन की उन सरल और गहरी सच्चाइयों का समूह हैं जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखते हैं। जब हम हर पल सूचना की बौछार, लगातार तुलना और भावनात्मक उथल-पुथल के बीच जी रहे होते हैं, तब बुद्ध की बातें, मन की प्रकृति को समझना, जागरूकता, सत्व चेतना और करुणा हमें ठहरने, देखने और सचेत निर्णय लेने का तरीका सिखाती है। बुद्ध का मूल संदेश यही है कि हमारी पीड़ा का कारण बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया में छुपा है।
इसलिए परिवर्तन का रास्ता भी बाहर नहीं बल्कि भीतर से होकर गुजरता है। जैसे बुद्ध ने कहा, माना जाता है मन ही सब कुछ है, मन से ही सब बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे विचारों और भावनाओं का स्वरूप ही हमारे अनुभवों का आधार बनता है। आज के दबाव और अस्थिरताओं में बुद्ध की सबसे प्रासंगिक सलाह है, पहले समझो फिर प्रतिक्रिया करो। छोटी छोटी तकनीकें, सांस पर ध्यान देना, रोज थोड़ी देर की बैठकर ध्यान विधि, हर अनुभव में जिज्ञासा बनाए रखना, न केवल तनाव घटाती हैं बल्कि स्पष्टता और स्थिरता भी लाती हैं। बुद्ध ने मध्य मार्ग की बात की, अत्यधिक आत्मनियंत्रण और अत्यधिक भोग दोनों से दूर एक संतुलित जीवन, जो आज के अतिशयवादों के बीच बेहद उपयोगी है। साथ ही करुणा और अप्रतिष्ठा, नॉन अटैचमेंट की शिक्षा हमें सिखाती है कि लक्ष्य और सफलता महत्वपूर्ण है, पर उनसे जुड़े अहंकार और निर्भरता को बढ़ावा देना हमें अस्थिर बनाता है। असली शक्ति उस संतुलन में है जहां आप लगन से काम करें, पर परिणामों के लिए तनिक भी घुटने न टेकें। बुद्ध की शिक्षाएं केवल दर्शनात्मक नहीं हैं, वे व्यवहारिक अभ्यास भी देती हैं। मन की पैटर्न्स को पहचानना, बुरी आदतों के पीछे के कारण देखना और उन्हें बदलने के लिए छोटे, लगातार कदम उठाना, यही बुद्ध की वास्तविक पद्धति है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर विचार कर्म की दिशा देता है, तो हमारे निर्णयों का स्वरूप बदल जाता है। भय और प्रतिक्रिया की जगह जिज्ञासा और सम्यक चिंतन बैठ जाता है। इसलिए बुद्ध का विचार आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कभी था, क्योंकि वह हमें दिल और दिमाग दोनों से जीने का तरीका सिखाता है, शांत, जागरूक और करुणा। यह दुनिया बाहर से जितनी आसान दिखती है, भीतर उतनी ही जटिल है। हर इंसान किसी न किसी ऐसी चुनौती में फंसा हुआ है जिसे वह दूसरों से छुपाकर खुद ही झेलता रहता है। कभी तनाव के रूप में, कभी नकारात्मक सोच के रूप में, कभी जीवन की दिशा को न समझ पाने के रूप में। यह समस्याएं दिखाई नहीं देती, पर मन को अंदर से खाती रहती हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानियों का कारण पूरा संसार है, पर सच तो यह है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और यही बात जीवन के हर संघर्ष की जड़ में छुपी है। तनाव हमारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच के अंतर से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तेजी से हो, हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हों, हमारे लोग हमारी तरह सोचें, हमारा जीवन बिल्कुल वैसा चले जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो तनाव दिल और दिमाग को जकड़ लेता है। हर दिन की छोटी छोटी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। बुद्ध कहते थे, आसक्ति ही दुख का मूल है, यानी हम चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं, इसलिए दुख बढ़ता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी अपेक्षाएं ढीली कर दें, तो तनाव भी ढीला पड़ने लगेगा। इसके बाद आती है नकारात्मकता। यह धीरे धीरे मन के भीतर घर कर लेती है और हमें यकीन दिला देती है कि हम कमजोर हैं, हम बदकिस्मत हैं, हमारे जीवन में सिर्फ समस्याएं हैं। मन बार बार कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही सोच इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। बुद्ध ने कहा था, आप जो भीतर देखते हैं, अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर रोशनी भी धुंधली लगेगी। नकारात्मकता का काम यही है, अच्छाई को छुपा देना और बुराई को बड़ा दिखा देना। दिशा की कमी जीवन की सबसे बड़ी उलझन है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर समझ ही नहीं आता कि करनी किस ओर है। बिना लक्ष्य के दौड़ना थकान बन जाता है। आप भागते रहते हैं, पहुंच कहीं नहीं पाते। भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है, लगता है जैसे जीवन रुका हुआ है जबकि दिन तेजी से निकल रहे हैं। बुद्ध कहते थे, उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है। जब उद्देश्य साफ होता है तो रास्ता भी दिखता है और ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। इन्हीं उलझनों के बीच एक लड़का था, अद्वैत। दिन रात तनाव, नकारात्मक सोच और भविष्य की अनिश्चितता ने उसकी खुशियां छीन ली थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, सब बेकार है। धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो गया कि वह खुद को भी समझ नहीं पा रहा था। एक दिन थककर वह जंगल की ओर निकल गया, कहीं शांति मिले, कहीं मन ठहर जाए, बस इसी उम्मीद में। काफी देर चलने के बाद वह एक छोटे शांत आश्रम तक पहुंच गया। वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर गहरी शांति थी। अद्वैत उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, क्यों व्याकुल हो पुत्र। अद्वैत की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब उलझा हुआ है, मैं खुश नहीं रह पाता, मन हमेशा तनाव और डर से भरा रहता है। भिक्षु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया
और उसके थैवट ने हाथ में रख दिया। अद्वैत ने कसकर पकड़ लिया। कुछ मिनटों बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, दर्द हो रहा है। भिक्षु शांत स्वर में बोले, यही तुम जीवन में कर रहे हो। तुम दुख देने वाले विचारों को ऐसे पकड़कर बैठे हो जैसे यह पत्थर। छोड़ दो, दर्द खुद खत्म हो जाएगा। अद्वैत ने पत्थर छोड़ दिया और तुरंत राहत महसूस हुई। उसे पहली सीख मिल गई, कभी कभी छोड़ देना ही समाधान होता है। फिर भिक्षु उसे अपने आश्रम के पीछे ले गए। वहां एक सुंदर बगीचा था, फूल, पौधे, तितलियां और शांति से भरी हवा। भिक्षु बोले, क्या तुम जानते हो, यह जगह पहले कंटीले झाड़ियों और पत्थरों से भरी थी, लेकिन मैंने रोज थोड़ा थोड़ा साफ किया। एक एक खरपतवार हटाया, फिर छोटे पौधे लगाए। समय लगा, पर आज यह सुंदर बगीचा बन गया। अद्वैत ने पूछा, और इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी इसी बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें चिंता, डर, दुख और नकारात्मकता बोओगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर तुम उसमें धैर्य, शांति, लक्ष्य और प्रेम बोओगे तो जीवन खिल उठेगा। अद्वैत के भीतर कुछ टूटकर पुनः जुड़ गया। उसे समझ आ गया कि वह अपनी ही सोच का कैदी बना हुआ था। उसके मन में बुद्ध की वाणी गूंजने लगी, शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अद्वैत ने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब वह अपने मन को रोजम जैसे माली अपने बगीचे को करता है। वह अपने विचारों को चुनना सीखेगा, तनाव को ढील देगा, नकारात्मकता को पकड़े नहीं रहेगा और अपने जीवन की दिशा को खुद बनाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन बदलना बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर की दुनिया शांत होने लगती है तो बाहरी दुनिया भी सुंदर दिखने लगती है। बुद्ध की शिक्षाएं किसी किताब में बंद शब्द नहीं है, बल्कि ये रूप में खड़ा होता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां तनाव, नकारात्मकता और अस्थिरता, इन सब का असली समाधान बाहर नहीं मिलता, बल्कि हमारे भीतर छुपा होता है। बुद्ध की 3 मूल शिक्षाएं, सचेतनता, करुणा और आत्म जागरण, इन्हीं समस्याओं को जड़ से समझने और खत्म करने का मार्ग दिखाती हैं। सचेतनता यानी माइंडफुलनेस, वो कला है जिसमें इंसान अपने विचारों, भावनाओं और श्वास को बिना किसी जल्दी, बिना किसी निर्णय के महसूस करता है। आज की दुनिया में हमारा दिमाग एक जगह नहीं टिकता। हम एक काम करते हैं, हम मन कहीं और भागता रहता है। इसी भटकाव से चिंता पैदा होती है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, और जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लो। यह वाक्य भले ही सरल लगता है, पर इसके भीतर जीवन बदलने की गहराई छुपी है। जब इंसान वर्तमान क्षण में पूरी तरह उतर जाता है, तब उसका मन तनाव की पकड़ से खुद ही मुक्त होने लगता है। वर्तमान ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां शांति रहती है, लेकिन हम ज्यादातर समय या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे। करुणा बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं, बल्कि अपने और दूसरों की गलतियों को समझना और स्वीकार करना है। बुद्ध कहते थे, करुणा वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। थोड़ी सी गलती पर हम खुद पर ही टूट पड़ते हैं। खुद को कमजोर, लायक न होने वाला या असफल कहने लगते हैं। लेकिन करुणा हमें सिखाती है कि इंसान गलती करता है, गिरता है, फिर उठता है, और यही उसकी यात्रा का हिस्सा है। जब हम खुद के प्रति करुणामय होते हैं, तब हम दूसरों के प्रति भी सहज ही करुणामय हो जाते हैं। करुणा मन में सॉफ्टनेस लाती है, और जब मन मुलायम हो जाता है तो कठोर परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। बुद्ध की तीसरी मूल शिक्षा है आत्म जागरण या सेल्फ अवेयरनेस। इसका अर्थ है अपने भीतर की हलचल को पहचानना। अक्सर लोग गुस्सा होने के बाद सोचते हैं, मुझसे ऐसा क्यों हो गया। वे नहीं जानते कि गुस्सा कैसे पैदा हुआ, कब मन में कौन सी चीज ने चिंगारी जलाई। आत्म जागरण उन्हें यही समझने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा था, अपने विचारों को देखते रहो, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य को जन्म देते हैं। जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है, तो वह धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। वह समझने लगता है कि कौन सा विचार उसे उठाता है और कौन सा गिराता है। इस समझ से जीवन सरल होता जाता है। इन तीनों शिक्षाओं, सचेतनता, करुणा और आत्म जागरण का असर मिलकर मन को भीतर से बदल देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई दुख या नकारात्मकता उठती है तो सचेतनता कहती है, रुको, पहले इसे महसूस करो।
करुणा कहती है। अपने मन को दोष मत दो, बस इसे समझो। और आत्म जागरण कहता है, यह विचार कहां से आया, क्या यह मेरी भलाई के लिए है। इस तरह मन किसी भी समस्या में डूबने के बजाय उससे बाहर निकलने की क्षमता विकसित करने लगता है। बुद्ध हमेशा कहते थे, अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। इसका अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कितना भी भ्रम हो, समाधान हमेशा हमारे भीतर जलने वाली उस छोटी सी समझ और जागरूकता की रोशनी में छिपा होता है। जब इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगता है तो वह धीरे धीरे उन जंजीरों को खोलना शुरू कर देता है जिनसे वह खुद बंधा हुआ होता है। कई लोग सोचते हैं कि शांति एक ऐसी चीज है जो अचानक मिल जाती है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि शांति हर दिन की छोटी छोटी जागरूकताओं से बनती है। जैसे खाने के समय स्वाद को महसूस करना, चलते समय पैरों की हलचल पर ध्यान देना, किसी दुखते विचार को बस आते जाते देखना, दूसरों की गलतियों को तुरंत माफ कर देना और खुद के लिए एक पल लेना। यह सभी बातें मन को हल्का करना शुरू करती हैं। धीरे धीरे मन का धुंधला आईना साफ होने लगता है। बुद्ध का यही सार है, जीवन को बाहर नहीं, पहले भीतर ठीक करो। जब भीतर का शोर शांत होने लगता है तब बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। जब भीतर करुणा भरती है तब दुनिया कम कठोर लगती है, और जब भीतर जागरूकता होती है तब जीवन का हर रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही वह आंतरिक विकास है जो इंसान को कठिनाइयों से नहीं बल्कि कठिनाइयों के ऊपर खड़ा कर देता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सारी सीखें, सारी बातें और सारी कोशिशें एक तरफ खड़ी रह जाती हैं, और हमें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ती है जो हमें दोबारा खड़ा कर दे। बुद्ध ने हजारों शिक्षाएं दी, लेकिन उनमें से एक ऐसी गूढ़ बात है जो यदि दिल में उतर जाए तो इंसान का पूरा जीवन, उसका पूरा नजरिया, वह विचार है। जो मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन का सार है, क्योंकि हमारी सभी समस्याएं, सभी भय, सभी असफलताएं और सभी उलझने अंत में आकर मन की ही बनावट से जुड़ी होती हैं। जब मन बिखरा होता है, कारण सी मुश्किल पहाड़ बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी मिट्टी जैसे लगने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था कि बाहरी दुनिया तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना तुम्हारा अनियंत्रित मन पहुंचाता है। जब मन डर पैदा करता है, जब मन शक पैदा करता है तो तुम कमजोर पड़ जाते हो। जब मन पिछले दुखों को पकड़े रहता है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को साधने लगते हो, चाहे थोड़ी थोड़ी ही सही, जीवन का पूरा प्रवाह बदलने लगता है। यह अक्सर अचानक नहीं होता। पहले दिन तुम सिर्फ अपने विचारों को महसूस करते हो, दूसरे दिन तुम समझते हो कि कौन सा विचार तुम्हें ऊपर उठाता है और कौन सा नीचे गिराता है। तीसरे दिन तुम थोड़ी सी दूरी बना लेते हो, और यही दूरी तुम्हें अपने मन का मालिक बनाना शुरू कर देती है। और फिर आता है वह क्षण जब इंसान महसूस करता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं थी, बल्कि अपने भीतर चल रहे तूफान से थी। इसी क्षण को जीवन का क्लाइमैक्स कहा जा सकता है। यही वह पल है जहां बुद्ध की शिक्षा सचमुच हृदय में उतर जाती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो जीवन के बोझों से टूट रहा था, बार बार असफल हो रहा था, लोगों की बातों से डरता था, भविष्य की चिंता में खोया हुआ था। एक दिन उसने बुद्ध की यह वाणी सुनी, मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है। उसने सोचा कि वह हमेशा बाहरी दुनिया से लड़ता रहा, लोगों से, परिस्थितियों से, समय से, किस्मत से, पर कभी खुद से नहीं लड़ा। उसने पहली बार अपने मन को शांत बैठकर देखा। मन में उठते डर, सवाल, ईर्ष्या, तुलना, पछतावा, सब कुछ जैसे किसी स्क्रीन पर दिखने लगा। वह यह देखकर हैरान था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि वे विचार थे जिन्हें वह वर्षों से सच मानता आया था। उसी क्षण उसकी पूरी सोच पलट गई। वह समझ गया कि अगर वह अपने विचार बदल ले तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। अगर वह अपने डर को समझ ले तो वह उन्हें पार कर सकता है। अगर वह अपने मन को साध ले तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। बुद्ध की यह शिक्षा इसलिए इतनी शक्तिशाली है क्योंकि यह हर इंसान को उसकी असली शक्ति याद दिलाती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। मन को जीत लेना मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर समझ, अपने लक्ष्य पर स्थिरता और अपने जीवन को जागरूकता के साथ चलाना। जब इंसान इस शक्ति को पहचानता है तो सफलता उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं रहती, बल्कि एक संभव
हासिल की जाने वाली वास्तविकता बन जाती है। सफलता फिर केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस शांति में होती है कि अब इंसान खुद का मालिक है, अपनी दिशा, अपनी सोच और अपने जीवन का। यह विचार दर्शकों के लिए एक दर्पण है। वह उन्हें पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैंने अपना मन जीता है या मेरा मन मुझे चला रहा है? क्या मैं अपने भय का मालिक हूं या मेरा भय मेरा मालिक है? क्या मैं दुनिया बदलने की कोशिश कर रहा हूं जबकि मेरा मन अभी भी अनियंत्रित है? यदि यह प्रश्न दिल में उतर जाएं, तो परिवर्तन शुरू हो जाता है। और यही इस क्षण की सबसे बड़ी शक्ति है। यह इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। इंसान बुद्ध के इस एक विचार को अपने भीतर गहराई से उतार लेता है। जो मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है, तो उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। यह विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बदल देता है। क्योंकि जैसे ही इंसान समझ लेता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, उसी क्षण उसकी शक्तियां बिखरने के बजाय एक जगह इकट्ठी होने लगती हैं। वह बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं रह जाता, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बनने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को थोड़ा थोड़ा जीतना शुरू करता है, तो उसका पहला परिवर्तन यह होता है कि वह हर समस्या पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वह पहले रुककर सोचता है, महसूस करता है और फिर फैसला करता है। यही सोच उसे तनाव से दूर ले जाती है। बुद्ध ने कहा था, भावनाएं सिर्फ मेहमान हैं, उन्हें आने दो और उन्हें अपना घर मत बना लेने दो। जो इंसान यह बात समझ लेता है, उसके जीवन से बेचैनी धीरे धीरे गायब होने लगती है। दूसरा परिवर्तन यह आता है कि वह व्यक्ति नकारात्मकता का गुलाम नहीं रहता। मन में उठने वाले नकारात्मक विचार उसे गिराते नहीं, क्योंकि अब वह जानता है कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। वह उन्हें आते जाते देखता है और अपने लक्ष्यों पर टिके रहने की क्षमता विकसित करता है। यही मानसिक स्थिरता जीवन के बड़े सपनों तक पहुंचने का असली ईंधन बन जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि इंसान खुद को समझने लगता है। उसे यह साफ दिखने लगता है कि वह किस वजह से दुखी होता है, किस बात से डरता है, किन वजहों से उसका आत्मविश्वास डगमगाता है और कौन सी चीजें उसे आगे खींचती हैं। यह आत्म जागरूकता उसे ऐसी शक्ति देती है जो बाहर की कोई भी स्थिति छीन नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर दीपक जलाओ, और जब भीतर का दीपक जलता है, तब बाहर का अंधेरा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। धीरे धीरे यह समझ पनपती है कि सफलता केवल मेहनत, पढ़ाई या अवसरों से नहीं मिलती। सफलता का असली आधार मन की गुणवत्ता है। एक स्थिर मन कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट सोचता है। एक जागरूक मन सही निर्णय लेता है और एक शांत मन हर चुनौती को साधारण बना देता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान महसूस करता है कि चाहे जीवन कितनी भी परीक्षाएं ले, वह टूटेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी शक्ति भीतर है, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। वह समझ जाता है कि जीवन में जीतने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद की सीमाओं को पार करना है। और जो इंसान अपने मन को साध लेता है, उसके लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इस तरह बुद्ध की यह शिक्षा सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीने की क्रांति बन जाती है। यह इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह हर चुनौती का सामना शांत मन, जागरूक बुद्धि और करुणा से भरे हृदय के साथ कर सकता है। और जो यह सीख ले, वह चाहे जहां भी जाए, जिस भी परिस्थिति में हो, वह विजेता बनकर ही निकलता है। आपने अगर यह वीडियो देखा तो पहले तो धन्यवाद। एक छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। बुद्ध की जो महान बात हमने देखी, वही दुनिया को जीत लेता है। उसी से जुड़ा एक छोटा अनुरोध है, अपनी छोटी सी सच्चाई यहां कमेंट में लिखिए। आपने कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा लगा? कौन सा विचार आपके दिल में उतर गया? क्या आपने कभी अपने मन को जीतने की कोई छोटी प्रैक्टिस की है, जैसे सुबह 5 मिनट ध्यान, सांसों पर ध्यान, या किसी खराब सोच को धीरे धीरे छोड़ना? अपने अनुभव, सवाल और चुनौतियां साझा कीजिए। एक दूसरे की कहानी किसी के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। अगर आप चाहें तो नीचे 5 शब्दों में लिखिए, एक चीज जो मैं बदलूंगा। ध्यान। बस इतना लिखना भी आपके लिए एक प्रतिज्ञा बन जाएगी। और अगर आप वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, तो हमारे चैनल के दूसरे प्रेरणादायक वीडियो भी देखें। वहां ध्यान के सरल अभ्यास, करुणा बढ़ाने के तरीके और रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्ध के सिद्धांत लागू करने के और उदाहरण दिए हैं। हर वीडियो के साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस भी होती है, उसे आजमाइए और फिर यहां बताइए कि क्या बदला महसूस हुआ। सब्सक्राइब कर लें
ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये छोटे छोटे कदम दूसरों तक भी रोशनी पहुंचाते हैं। याद रखें, बुद्ध की सिखावन सरल है, पर जब रोज थोड़ी थोड़ी जागरूकता आती है तो जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। अपने मन को जीतने की इस यात्रा में आपकी कहानी सुनना हम चाहेंगे। नीचे कमेंट में मिलते हैं। मेरा साथ दीजिए, हम मिलकर बुद्ध के उस सबसे ताकतवर विचार में गोता लगाएंगे और देखेंगे क्या सचमुच ये हमें जिंदगी में विजेता बना सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से लोगों को राह दिखाती आ रही हैं और आज की तेज तर्रार दुनिया में उनकी सादगी और गहराई ज्यादा मायने रखती है। ये विचार हमें तनाव, नकारात्मकता और दिशाहीनता जैसी समस्याओं से पार पाने का असली तरीका देते हैं, बाहर नहीं। जिंदगी कभी कभी कठिन होती है। हम में से कई लोग उस दौर से गुजरे होते हैं जहां मन डर से भर जाता है, खुद पर शक होने लगता है और हर कदम में अनिश्चितता दिखती है। जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है, और जब हमारी कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती तो मेहनत भी थकान बनकर रह जाती है। बुद्ध की सीख इन्हीं उलझनों का सीधा हल देती है। छोटे छोटे और सधा हुआ अभ्यास जो मन को साफ, तेज और दयालु बनाते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस का अर्थ समझिए। यह कोई जटिल तकनीक नहीं, बल्कि एक सरल कला है हर पलक, हर सांस और हर कदम को पूरी तरह महसूस करना। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का स्वाद लें। जब चल रहे हों तो सिर्फ चलने की हर हलचल पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी बातें मन को भटकने से रोकती हैं। जब मन वर्तमान में टिकता है तो चिंता और पछतावे अपने आप धुंधले होने लगते हैं। बुद्ध ने इस पर बार बार जोर दिया। वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना वही पहला कदम है जो आपको तनाव से बाहर निकालेगा। दूसरी चीज करुणा है। करुणा का अर्थ सिर्फ दूसरों के प्रति दया नहीं, बल्कि अपने प्रति भी नरमी रखना है। अक्सर हम अपनी गलतियों पर खुद को कठोर सजा देते हैं और यही कठोरता अंदर से हमें तोड़ देती है। करुणा सिखाती है कि गलती इंसान का हिस्सा है, उसे पहचानिए, समझिए और सुलझाइए। जब आप खुद के साथ दयालु होते हैं तो दूसरों के साथ भी सहजता से जुड़ पाते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन हल्का रहेगा। तीसरी अहम चीज आत्म जागरूकता है। बुद्ध कहते थे कि अपने विचारों और भावनाओं को देखने की आदत डालो, जैसे कोई बाहर से अपनी फिल्म देख रहा हो। गुस्सा कब उठा, डर किस वजह से आया, कौन सी पुरानी याद बार बार लौटती है। जब आप इनको पहचान लेते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। विचारों को सिर्फ आने दिखने दीजिए, उनका पालन न कीजिए। यह दूरी आपको अपने मन का असली मालिक बना देगी। और अब बुद्ध का सबसे प्रभावशाली विचार, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इसका अर्थ यह है कि आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी दीवारें आपके विचारों से बनती हैं। अगर आप हर पल यह दोहराएं कि आप सक्षम हैं, कि आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं, तो आपका व्यवहार, आपके मौके और आपकी सफलता उसी के अनुरूप बनने लगेंगे। नकारात्मक सोच आपको भीतर से कमजोर कर देती है। सकारात्मक पर सच्ची जागरूक सोच आपको मजबूत करती है। इसलिए अपने विचारों की खेती कीजिए। नाले जैसा नहीं होने दीजिए जहां रोड़ा जमा हो, बल्कि एक उपजाऊ खेत बनाइए जहां अच्छे बीज अंकुरित हों। इसे अपनाने का तरीका आसान भी है और असरदार भी। रोज सुबह कुछ मिनट बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। एक आंख बार सोचे बिना कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें और हर दिन कम से कम एक बार अपने भीतर की नर्म और दयालु आवाज से कहें, मैं कर सकती हूं, मैं धीरे धीरे सुधार रही हूं। छोटे वादे बनाइए और उनका पालन कीजिए। समय के साथ मन की लचक बढ़ेगी, निर्णय स्पष्ट होंगे और असफलताएं केवल सीख बनकर रह जाएंगी। जब आप यह समझ लेते हैं कि असली जीत बाहरी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने ही मन की दृढ़ता में है, तो जीवन की चुनौतियां अब डराने वाली नहीं रह जाती। आप शांतिपूर्ण, जागरूक और करुणामय होकर मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। बुद्ध की यह सीख न केवल विचार बदलती है, बल्कि व्यवहार, रिश्ते और जीवन की दिशा भी बदल देती है। इसलिए आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, अपने विचारों को देखें, उन्हें चुनें और वह सोच अपनाइए जो आपको बनाना है, न कि वह जो आपको तोड़ता है। बुद्ध का सबसे पावरफुल विचार जो आपको जीवन में विजेता बना सकता है। यह वीडियो बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों को साझा करता है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध के विचार न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं,
बल्कि जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग भी दिखाते हैं। बुद्ध के सबसे शक्तिशाली विचारों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने और एक विजेता की मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो देखें यह वीडियो और जानें कि बुद्ध के विचार आपको जीवन में विजेता बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। नमो बुद्धाय दोस्तों।